My dear students, in the previous video, we have proved side angle side congruency condition. Now, in this video, we will discuss about the angle side angle congruency conditions of the triangle. अब मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल में मान लेता हूँ ए बी सी, और बेटा दूसरी ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब मैंने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। और प्रूफ मैंने इसको करना है बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। जब हम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन के बारे में सोचते हैं, तो मैंने ट्राइंगल की वो साइड्स इन्वॉल्व करनी है जिसमें ये दो एंगल इक्वल हो। वो ही आपने इसमें इन्वॉल्व करनी है, क्योंकि इस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन में दो एंगल है और एक साइड है। अब जैसे मेरे पास ए सी बी, तो ए सी के इक्वल पी क्यू जो साइड है वो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगी। ए सी ये है तो पी क्यू इधर है, और सी बी बी सी के इक्वल मेरी क्यू आर होगी, क्यू आर ये। अब एंगल मैंने वो लेने हैं जो ये साइड बनाए। अगर सपोज करिए इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग उसने ए सी बी बोला है, तो मुझे ए सी बी ही साइड लेनी है। तो ए सी बी में एंगल ए बनता है, इधर एंगल सी बनता है, इधर एंगल बी बनता है। और ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन इक्वल है? पी क्यू। अब जो एंगल इक्वल करने हैं वो करने हैं जो ए सी पर भी हो दोनों एंगल, और उधर पी के ऊपर हो। अब पी के ऊपर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं उस ट्राइंगल में? एंगल पी एंड एंगल क्यू। तो इस ट्राइंगल में जो एंगल ए है वो इक्वल टू किसके होना चाहिए? एंगल पी के। और एंगल सी एंगल क्यू के। तभी हम इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्वेंसी कंडीशन। सपोज करो ये ट्राइंगल आपको ऐसे बोल दी जाए कि आपने ट्राइंगल सी बी ए कॉन्वेंट ट्राइंगल आर क्यू पी। तो जो सीबी के इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी? आर क्यू। तो ये है मेरी सीबी, आर क्यू ये है। अब इनके ऊपर जो एंगल बनते हैं, एक एंगल बनता है बी और दूसरा क्या बनता है? सी। इधर एक एंगल बनता है क्यू, दूसरा बनता है आर। तो साइड तो मेरी होगी बी सी इक्वल टू क्यू आर। जो एंगल इन्वॉल्व होना है एंगल बी, और दूसरी ट्राइंगल का होगा क्यू एंगल सी,
और दूसरी ट्राइंगल का एंगल आर, तब हम इसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम इसकी एक एप्लीकेशन कर लेते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। अब आपके सामने ये डायग्राम है। इसमें उसने कहा कि ए बी पैरेलल टू पैरेलल है, तो ये इक्वल भी है। अब मैंने इसको एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल को। ट्राइंगल मेरे पास है ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब मैंने साइड वो लेनी है जो जिसके ऊपर दोनों एंगल बने, और इस डायग्राम में एंगल बी और एंगल डी दोनों इक्वल दे रखे हैं उसने। अब मेरे पास एंगल ये बचते हैं। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती है इसकी, इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे एंगल वन बना, ये एंगल टू, ये एंगल थ्री, और ये एंगल फोर। अगर मैंने इस ट्राइंगल की ए बी साइड ली और दूसरी की लेनी है मुझे सी डी, ये ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, इक्वल है। अब वो उस ट्राइंगल का एंगल बी और एंगल डी दोनों क्या है, इक्वल है, ये भी मेरे पास गिवन था। अब एक एंगल मैंने और इन्वॉल्व करना है जो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाए। अब उसमें इस ट्राइंगल का एंगल वन कर सकता हूं मैं, और उसका फोर इक्वल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है। जो यहाँ पे ए सी बन रही है वो आपकी है ट्रांसवर्सल लाइन। When a transversal intersect two parallel lines, then corresponding angles are equal, alternate angles are equal, angle on the same side of a transversal are supplementary। अब एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अब ये कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लगा के मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। अब अगर मैंने इसी को करना हो साइड 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 से, तो भी हो सकता है। कैसे? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में ए डी इक्वल टू बी सी है, और ए बी इक्वल टू किसके है, सी डी है, ये भी इक्वल गिवन है। और दोनों ट्राइंगल में ए सी क्या है, कॉमन साइड है। तो ये मेरे पास साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। क्या मैं इसको साइड एंगल साइड से कर सकता हूं? अब जब साइड एंगल साइड से करना है, तो मैंने वो साइड्स लेनी है जिसमें दोनों एंगल एंगल एक ही इन्वॉल्व हो। अगर इस ट्राइंगल को लूंगा तो बी एंगल और डी एंगल इन्वॉल्व हो सकता है। इस ट्राइंगल की ये साइड, इस ट्राइंगल की ये साइड इक्वल, ये साइड ए डी इक्वल टू किसके है,
अब मैंने साइड ये और ये साइड ली, उधर उसकी ये और ये साइड ली, दोनों में एंगल कौन है? इसमें बी इन्वॉल्व है, इसमें क्या है, डी इन्वॉल्व है। तो मैं एंगल साइड कॉन्वेंसी कंडीशन से भी इसको प्रूव किया जा सकता है। अब लिखने की जब टर्न आती है तो लिखना बड़े अच्छी तरीके से होता है। ए डी इक्वल टू बी सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ए डी इज इक्वल टू बी सी किया, उसके बाद मैंने ए बी इक्वल टू सी डी किया। तो मेरे पास ये बन गया साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्राइंगल्स क्या बन गई, कॉन्ग्रुएंट। तो जब भी दो ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट शो करना है, तो मिनिमम बेटा आपके पास थ्री कंडीशंस होनी चाहिए, थ्री, तीन से कम नहीं होनी चाहिए। अगर तीन से कम है तो भी हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोल सकते। और अब एक चीज जिसमें कॉमनली बच्चे मिस्टेक करते हैं, कई बार क्या करते हैं, तीनों एंगल ही इक्वल शो करके ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, जो सबसे बड़ा ब्लंडर है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको क्यों नहीं यूज किया जा सकता है, क्या कारण है उसके पीछे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।